हेलो मेरे मेहनती बच्चों और मेहनती साथियों, कैसे हैं आप? आ गए हैं एक और नए लेक्चर के लिए। इस लेक्चर में हम देखेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। उन्होंने इसकी व्याख्या कैसे की, नियमों की व्याख्या कैसे की। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव था उसके कुछ नियम थे, तो आइंस्टीन ने भी इसकी व्याख्या की है। जहाँ मैंने शॉर्ट में नियम लिखे हैं, इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। और हम ये भी देखेंगे कि आइंस्टीन के ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन कैसे बना कर पूछता है और आपको आंसर कैसे देना है। ओके, तो बने रहना वीडियो में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला लाइन कह रहा है बेटा, प्रकाश धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, है ना, जैसे इससे पिछले लेक्चर में हमने एक पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले में कि प्रकाश धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रकाश की जो तीव्रता है, तीव्रता को बढ़ाओगे, तीव्रता को बढ़ाओगे, जैसे चलो तीव्रता बढ़ा दोगे तो इससे क्या होगा, फोटोन की संख्या बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? फोटोन की संख्या। ठीक है, अगर आप प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो फोटोन की संख्या भी बढ़ती है। तो फोटोन की संख्या बढ़ने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती है। ठीक है, यानी अब मैं ये लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती है। ये एरो का मतलब है मेरा कि बढ़ना। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो इससे क्या होगा, प्रकाश धारा का मान बढ़ेगा। इससे क्या हो जाएगा बेटा, प्रकाश धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप प्रकाश की तीव्रता का मान बढ़ा रहे हो, प्रकाश कौन सा, जो प्रकाश आ रहा है, कल हमने पढ़ा था जब किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर हम तीव्रता का मान बढ़ा देंगे उसमें तो फोटोन की संख्या बढ़ेगी, और फोटोन की संख्या का बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग से कोई इस पर निर्भरता नहीं है, जहाँ केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है यानी कि धारा का मान बढ़ता है, तो यानी कि इसमें प्रकाश धारा का मान बढ़ जाएगा। तो इस लाइन से हम सीधे ये भी तो कह सकते हैं बेटा, कनेक्शन क्या है इसका, कि सीधे सीधे आप ये भी तो कह दो ना, सीधे सीधे कि तीव्रता सीधे सीधे प्रकाश धारा का मान, है ना। तो हम ये कह सकते हैं तीव्रता का मान किस पर निर्भर हो गया, प्रकाश धारा, या प्रकाश धारा का मान किस पर निर्भर हो गया, तीव्रता पर निर्भर होता है। अगर तीव्रता बढ़ेगी तो प्रकाश धारा का मान भी बढ़ेगा, तीव्रता घटेगी तो प्रकाश धारा का मान भी घटेगा। ओके, अब मैं दूसरा नियम, ठीक है, तो दूसरा नियम क्या है, इसमें आइंस्टीन जी ने विद्युत प्रभाव के नियम के पहले देखते हैं। विद्युत प्रभाव में हमने पढ़ा था कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग और गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम था। तो इसको सिद्ध करने आए आइंस्टीन जी। ठीक है, आइंस्टीन ने बताया कि मैंने एक जो समीकरण दिया है, ये गया, इस समीकरण में आप देख सकते हैं कि जो ये है ना, ये क्या है बेटा, आपकी गतिज ऊर्जा। क्या है ये आपकी गतिज ऊर्जा, और इसमें बेटा ये हुई है, हुई क्या है, यहाँ लिख दें इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूरा फॉर्मूला है ये गतिज ऊर्जा का हो गया और ये इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन कौन से, जो उस घटना में उत्सर्जित हो रहे हैं, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का जो वेग है और जो गतिज ऊर्जा है बेटा, वो किस पर निर्भर कर रहा है, आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है। ये न्यू क्या है बेटा, यहाँ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति, ठीक है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। तो यहाँ पर तीव्रता का तो कोई लेना देना नहीं रहा, तो यहाँ सीधा सीधा मोटा मोटा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग व गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पर आप दो पॉइंट लिख सकते हैं, एक तीर से दो निशाने आप लगा सकते हैं। इसमें कैसे लगा सकते हैं, पहली हेडिंग डाल देंगे आप, पहला पॉइंट पहला लिख देंगे, इस समीकरण से स्पष्ट है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग व गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। और दूसरा लिख देंगे फिर यही सेम, इस समीकरण से स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो किस पर निर्भर कर रहा है, सॉरी, इस समीकरण से स्पष्ट है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग व गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो यहाँ आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं और ये मोटे मोटे आपको नंबर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, फोटोन व इलेक्ट्रॉन के बीच प्रत्यास्थ टक्कर होती है जिससे धातु से इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाते हैं। जैसा हमने बताया था, अगर हम कोई धातु की सतह ले रहे हैं, ठीक है, और इस पर एच न्यू ऊर्जा का कोई फोटोन डाल रहे हैं, एच न्यू ऊर्जा का एक फोटोन हमने इस पर डाला है, ठीक है, ये आ रहा है,
h न्यू ऊर्जा का फोटोन। तो ये अपनी जो एनर्जी होता है वो किसको देने लगता है, इलेक्ट्रॉन को देने लगता है। किसको देने लगता है, इलेक्ट्रॉन को देने लगता है। यानी कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होने लगती है बेटा, टक्कर होने लगती है। क्या होने लगती है, टक्कर होने लगती है। जिससे क्या होता है, फोटोन अपनी एनर्जी देता है वो तो वहाँ खत्म हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन तुरंत धातु से क्या होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं बेटा, धातु से तुरंत बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा है, जब फोटोन व इलेक्ट्रॉन के बीच प्रत्यास्थ टक्कर होती है, यानी कि एकदम तुरंत टक्कर होती है, तो उससे क्या होता है, धातु से इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन तुरंत धातु से बाहर निकल जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमने 4 नियम देख लिए, लिखे मैंने 3 है, आपको मैंने बता दिया, इसके आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक 4 नियम के या 3 नियम के जरिए आप इसके नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसके लिए मैं नेक्स्ट यहाँ पर शेड्यूल लिख रहा हूँ। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, तो आपको डाउट होगा कैसे ऐसा क्या होता है। देखो समझो कि आपको याद सब कुछ होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है आप आंसर लिख कर आते हो, पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर आप राइट कर नहीं आते हो, तो ये मेजर प्रॉब्लम होती है आपकी। ठीक है, तो इस मेजर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है, कि किस प्रश्न में कौन सा आंसर लिखना है। और टॉपिक एक ही है, देख लो, एक टॉपिक के 5 टाइप के प्रश्न है, और ये मैंने 5 ही लिखे हैं ओनली। इसके कई टाइप के हैं, इसके भी कई टाइप से पूछा है, इसको भी कई टाइप से पूछा गया है, इसको भी कई टाइप से पूछा गया है, इसको भी कई टाइप से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न, ये सब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ये सब 5 नंबर में ज़्यादातर देखे गए हैं, और देख सकते हैं आप कितनी बार पूछे गए हैं। 2003, 7, 12, 5, 13, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 4, 5, 6, 12, 15, 18, 4, 5, 7, 14, 14 में 2 बार, 15, 17 में 3 बार, 18, 19, ये बेटा आपका 20 में भी आया है, और क्या कहते हैं 22 में भी आया था, 23 में भी इसमें से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। यानी कि हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक था ये। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रश्न आपसे कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सब एक से हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करके लिखना है, जिससे एग्जामिनर आपको फुल में से फुल मार्क्स दे। ठीक है, तो कहता क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर केवल आपको क्या करना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना करनी है, बस इतने क्वेश्चन में। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना करनी है, उसके नियमों की व्याख्या यहाँ पूछी नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आगे आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। अब आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को क्या करना है, हमें डेरिवेशन टाइप में जो मैंने कराया था पिछले लेक्चर में, तो आप उसको जरूर देखना। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हेडिंग डालनी है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आइंस्टीन वाला जो टॉपिक है वो राइट करना है। बस ध्यान रखे आपको नियमों की व्याख्या नहीं करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है उसमें, केवल इतना ही करना है। ये जो क्वेश्चन था बेटा वो 3 बार पूछा जा सका है, इसी के आधार पर कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कहता है बेटा दहली आवर्ती तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। तो बेटा यहाँ पर केवल प्रकाश विद्युत प्रभाव और आइंस्टीन में हमने ये पढ़ा था, आइंस्टीन के टॉपिक में कार्यफलन और दहली आवर्ती की छोटी छोटी हेडिंग थी, पॉइंटों में थी, लेकिन मेन अलग से हेडिंग नहीं कराई गई है। ठीक है, तो दहली आवर्ती की हेडिंग डालनी है। फिर उसके बारे में दहली आवर्ती होता क्या है, जैसे वो वही चीज़ है कि जब हम किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होते हैं बेटा, उत्सर्जित नहीं होते हैं। तो वो कम आवृत्ति का जो प्रकाश डाला गया है वो कम आवृत्ति दहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं दहली आवृत्ति कहलाती है। मैंने बोला है, आप उसको दोबारा रिपीट करके सुन लेना, ये आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, कार्यफलन भी बेटा सेम है। कार्यफलन क्या है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो कार्य करते हैं वो कार्यफलन कहलाता है, इसे W से व्यक्त करते हैं। ये आपको 2 हेडिंग करनी है।
ठीक है। इसके बाद इस दो हेडिंग के बाद आपको हेडिंग डालनी है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन समीकरण। तो वही बेटा जो टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हेडिंग डालना है और उसको निगमन करना है उसका, ठीक है, और उसका डेरिवेशन आपको करना है और वो यहाँ तक आपको सिद्ध करना है। ये भी क्वेश्चन 2005 और 13 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटम मॉडल। क्या कह रहा है बेटा? क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब अभी हमसे पूछा गया है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या, यानी कि सेम चीज पूछी जा रही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, तथा प्रकाश विद्युत समीकरण एच न्यू बराबर 1/2 mv² प्लस एच न्यू। तो देखो इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एच न्यू नॉट इधर ले लेंगे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, दोनों में से एच कॉमन ले लेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, सेम फॉर्मूला। और ये क्वेश्चन बेटा मैंने एक ही टाइप का लिखा है, इसमें कई टाइप से बहुत टाइप से पूछा गया है, आंसर सेम से ही है। क्या करना है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या करनी है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की हेडिंग डाली है उसको कीजिए, फिर उसके बाद आइंस्टीन का जो समीकरण है उसको क्या कहते हैं डेरिवेशन करना है उसका, और कुछ नहीं है। कितनी बार पूछा गया है? 1 2 3 4 5 6 7 बार पूछा गया। और यहाँ केवल वो बात नहीं हो रही है जिले की, ठीक है, यानी कि 11 में कई जिलों में पूछा गया होगा, 2008 में कई जिलों में पूछा गया होगा, 2013 में कई जिलों में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की आइंस्टीन ने किस प्रकार व्याख्या की? अब यहाँ क्वेश्चन समझो, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव हेडिंग डाली और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिख दिए। कुछ ये टाइप कर सकते हो, कुछ क्या कर सकते हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव भूल ही जाएंगे, आइंस्टीन दिख रहा है आइंस्टीन, तो आइंस्टीन का लिख दिया, है ना, तो वो छोड़ो, ऐसे नहीं होगा। देखो करना क्या है, इसमें कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टीन ने किस प्रकार व्याख्या की, तो यहाँ पर हमें वो वाली व्याख्या लिखनी है जो आइंस्टीन ने की थी। इसके नियम तो ऑलरेडी हैं, इन नियमों की व्याख्या आइंस्टीन ने दोबारा की थी, तो उसकी व्याख्या हमें लिखनी है जो मैंने आज इस टॉपिक में पढ़ाया था, वो टॉपिक इसमें लिखना है और इधर लिखनी है प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रकाश विद्युत कुछ नहीं देखते, आइंस्टीन किया सीधे, आइंस्टीन का वो समीकरण निकाल दिया, ये वाला आइंस्टीन है ना, आइंस्टीन आएगा वहाँ यही करना है बेटा, वो तब करना है जब आपको प्रश्न बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे क्या होता है, एग्जामिनर होता है आपका हाफ या 1 नंबर कम कर लेता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन की समीकरण 1/2 mv² मैक्स किसके बराबर है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट की स्थापना कीजिए तथा इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो बेटा अब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है और ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, नहीं तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन होता है वो यही है, बस सिंपल टाइप से पूछा गया है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी, यानी कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से जो संबंध रखता है आइंस्टीन का समीकरण, उसकी हमें व्याख्या करनी है। तो पहले आइंस्टीन का जो समीकरण दिया गया है उससे पूरा कर देंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करनी है। यानी कि जो आइंस्टीन का पूरा टॉपिक है, आइंस्टीन का फुल टॉपिक आपको यहाँ राइट करना है, फुल टॉपिक यहाँ नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव लिख रहे हैं, ठीक है, बस उसके नियमों की व्याख्या आइंस्टीन के अनुसार करनी है। और ये क्वेश्चन देखिए बेटा 2004 में, 5 में, 7 में, 14 में 2 बार, 15, 17 में 3 बार, 18, 19 और आगे की ईयर भी मैंने लिखी नहीं है। और बता दूं तो ये 2020 में हुआ था, 21 में आपके एग्जाम नहीं हुए थे, 2022 में भी आया हुआ है, ये 2023 में भी आया हुआ है, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका। आप इसको कैसे छोड़ सकते हो, इस टॉपिक को कैसे छोड़ सकते हो, जो बोर्ड में आपका 5 से लेके 6 नंबर आपका बनाता है ये चैप्टर मैंने जो पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर चलो इसको नहीं तो 5 नंबर तुम्हारे पक्के हैं, है ना, ये हमारे हैंड में है, ये नंबर 5 नंबर का टॉपिक है। तो और ढेर सारी जानकारी के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतजार करना, मैं एक और मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद।